नमस्ते। आज मेरी कहानी का नाम है बूढ़ी काकी। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। मैं उनके जैसे शब्दों का तो प्रयोग नहीं कर सकती हूँ, मगर मैं इस कहानी को अपने तरीके से अपने शब्दों में सुना रही हूँ, क्योंकि उनके जो राइटिंग है मैं उनके जैसे कभी नहीं कर सकती। उनके जो शब्द हैं, जो इतनी अच्छी हिंदी का प्रयोग करते हैं, वैसा बोल पाना ही बहुत मुश्किल लगता है। इससे मैंने कहानी को अपने तरीके से थोड़ा इजी वे में करने की कोशिश की है, लेकिन ये कहानी मेरे दिल को बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि शायद मैं इस कहानी को एक ही बार कर पाऊँगी। तो कहानी शुरू होती है एक कोठरी से। कोठरी जो है, इसमें है बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी जैसे बच्चे होते हैं वैसी काकी बन चुकी है। जैसे बच्चों में चिड़चिड़ापन होता है, उनकी बात नहीं माने तो वो रोते चीखते हैं, वैसी बूढ़ी काकी भी हैं। बूढ़ी काकी जो हैं वो हर बात में चिढ़ जाती हैं। उनको जो है, उनकी संवेदनाएं जो हैं सिर्फ खाने तक रह गई हैं, क्योंकि और कोई संवेदना उन्हें बची नहीं है। उनका शरीर काम नहीं करता है, उनसे चला फिरा नहीं जाता है, वो एक कोठरी में बस पड़ी रहती हैं। तो उनको जो है खाना सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि उनको उनकी जीभ को जो है खाना अभी तक याद है। तो सिर्फ खाने का इंतज़ार करती हैं, सुबह शाम दिन रात उन्हें खाना चाहिए। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए जो है दादी के बारे में बताती हूँ। दादी जो हैं पहले बहुत अच्छे घर की में रहती थी। पति थे लेकिन अब वो नहीं है। उनका एक बेटा था तरुण। तरुण भी जो है अब नहीं बचा है इस दुनिया में। अब औरत जो है अकेली कैसे रहेगी, इस वजह से जो है उन्होंने अपने भतीजे बुद्धिराम को जो है अपनी गोद ले लिया और उसके साथ रहने लगी। अपनी सारी संपत्ति जो है उन्होंने बुद्धिराम के नाम कर दी। बुद्धिराम को जब संपत्ति चाहिए थी तो उसने सारे वादे किए, संभालने के वादे किए, लेकिन जैसे ही वक्त बीतता गया उसे जो है बूढ़ी काकी एक मुसीबत लगने लगी। उसकी पत्नी और बुद्धिराम दोनों ही बूढ़ी काकी का बिल्कुल आदर नहीं करते थे, और जैसे कि बच्चों पे भी उन्हीं का असर होता है। बच्चे भी जब देखते माँ बाप को ऐसा करते तो वे भी बूढ़ी काकी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। पानी पीकर कुल्ली कर देना, उनको चुटकी काट के भाग जाना, ये सब जो है बुद्धिराम के लड़के बूढ़ी काकी के साथ क्या करते थे। बूढ़ी काकी कुछ नहीं कर पाती थी, सिर्फ रोती थी, चीखती थी, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि प्रसिद्ध हो चुका था कि बूढ़ी काकी सिर्फ खाने के लिए रोती है, खाने के लिए चीखती है। तो कोई उन पर इस बात पे भी ध्यान नहीं देता था। सिर्फ बुद्धिराम की, जो पूरे घर में बुद्धिराम की एक छोटी लड़की है लाडली, वही अपनी बूढ़ी काकी को प्यार करती है, और बूढ़ी काकी भी उसको बहुत प्यार करती हैं। जब भी कुछ खाने को मिलता है तो लाडली सीधे भाग के अपनी दादी के पास आके बैठ जाती हैं, क्योंकि उसे पता है कि बूढ़ी काकी को खाना बड़ा पसंद है, और उसे मालूम है कि हो सकता है उसका खाना जो है बूढ़ी काकी भी खा लेगी, लेकिन उसे लगता है कि जो बूढ़ी काकी का प्यार है वो उसके भाइयों के अत्याचार से बहुत सारा है। तो वो हमेशा दादी के पास आती है, बूढ़ी काकी पे बैठती है, उन्हें खाने के लिए देती है। तो एक दिन घर में बहुत उत्साह का माहौल है। जो बुद्धिराम का बड़ा लड़का है मुकेश, उसका तिलक होने वाला है। सब और खुशियाँ छाई हुई हैं, पूरा घर सजा हुआ है, बाजे बज रहे हैं, औरतें अंदर गाना गा रही हैं, गीत गाने में लग रही हैं। सारे बच्चे जो हैं वहाँ आकर गीत को सुन रहे हैं, बाजे बजते हुए देख रहे हैं। तो बूढ़ी वहाँ पे ही जो है बूढ़ी काकी को खुशबू आती है, कढ़ा छड़े हुए हैं, वहाँ पे पूड़ियाँ कचौड़ियाँ तली जा रही हैं, कहीं पे रायते बन रहे हैं, कभी मसालेदार सब्जियाँ बन रही थी। तो बूढ़ी काकी की नाक में ये खुशबू जाने लगी, और उनका मन जो है बेचैन होने लगा कि काश मैं भी ये पूड़ियाँ खा पाऊँ। कितनी अच्छी खुशबू आ रही, कोई मुझे पूड़ियाँ ला दे तो मैं उनको भर पेट खाऊंगी। वो जो है सपना देखने लगती है कि कैसी होंगी पूड़ियाँ, गोल गोल लाल लाल, कितनी अच्छी लगेगी पूड़ियाँ खाने में।
तो वो अपने बचपन बुढ़ापा जो अब मिल चुका है, उन्हें लगता है कि अरे कोई ध्यान नहीं दे रहा, चलो मैं ही कढ़ा के पास जाके बूढ़ियाँ देख लेती हूँ, क्या लोग शायद खाना देना भूल जाए मुझे। तो बूढ़ी काकी से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और वो सरकती हुई घिसती हुई जो है उकड़ू बैठे 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 सीढ़ियाँ उतरती हैं, और जहाँ पे कढ़ा छड़े हुए थे, पूड़ियाँ बन रही थी, कचौड़े निकल रही थी, वहाँ पे जाके बैठ जाती हैं। और दूसरी तरफ जो है रूपा, बुद्धिराम की पत्नी, वो अकेली बहुत परेशान हो रही है। उसे घर भी संभालना है, मेहमान भी संभालने, कभी अंदर जा रही है, कभी बाहर जा रही है, मेहमानों को देखती है। उसे बहुत व्याकुलता है कि मैं ये गुस्सा कहाँ निकालूं, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। तो उसकी नज़र जो है बूढ़ी काकी पे पड़ती है। बूढ़ी काकी जो है कढ़ा के पास बैठ के खुशबू सूंघने की कोशिश कर रही है, पुड़िया देखने की कोशिश कर रही है। तो रूपा को बड़ा गुस्सा आता है और वो जो है उनके ऊपर आके चीखती है कि मेहमानों ने नहीं खाया है, अभी भगवान के प्रसाद नहीं चढ़ा है, और तुम्हारे क्या आग लग रही पेट में, अभी से आके बैठ गए यहाँ पे, अंदर क्यों नहीं बैठती हो। तो जब बूढ़ी काकी ने बात सुनी रूपा की, तो उन्हें बड़ी शर्मिंदगी हुई, उन्हें गुस्सा नहीं आया। उन्हें लगा कि वाकई में मैंने कितना बुरा काम किया है, और वो सीधे अपने कोठरी में आगे सरकती वापस। उन्हें लगा पता नहीं रूपा ने बिल्कुल सही कहा था, मुझे थोड़ी तो लाज रखनी चाहिए थी, भगवान के प्रसाद छड़ेगा तभी तो घर वाले खाएंगे। तो अपना इंतज़ार करने लगी। अब अंदर जब वो आ गई तो उन्हें फिर भी बेचैनी रही, क्योंकि उन्हें खाना है, सिर्फ खाना है। तो बड़ी परेशान है, मैं क्या करूं क्या करूं। तो उसी टाइम वो फिर लेट जाती हैं, मन बहलाने के लिए गाना गाने लगती हैं। गाना गाते 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 गाना भी ख़त्म हो गया, उनसे रहा नहीं गया। उन्हें लगा, मुझे लगता है कि मेहमान खा चुके होंगे, भगवान के प्रसाद ही छड़ गया होगा, मैं ज़रा देख कर आऊँ क्या। रूपा तो मुझे खाना देगी नहीं, मैंने उसे गुस्सा दिला दिया है, तो मैं जाकर देख के आती हूँ। अब बूढ़ी काकी का फिर बचपना जाग उठता है और वो सरकती हुई घिसती हुई वापस से बाहर निकल आती है। बाहर आती हुई देखती है कि मेहमान जो है खाना खाने में लग रहे हैं, चटकारे मार रहे हैं, कोई तिरछी निगाहों से देख रहा है। तो जब बुद्धिराम बूढ़ी काकी को वहाँ पे बैठे देखता है तो उसे बड़ा गुस्सा आता है। वो उनके दोनों हाथ पकड़ता है, घसीटते हुए सीधे कोठरी में ले जाकर पटक देता है वहाँ पर। बूढ़ी काकी को जो है वहाँ पे पड़ी रहती है। इधर जो है रूपा जो है, रूपा की बेटी लाडली जो है बड़ी दुखी है इस बात को लेके कि ये बूढ़ी काकी को खाना क्यों नहीं दे देते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा अगर उन्हें कोई पूड़ियाँ दे देगा, अगर वो पहले खा लेंगी तो क्या आफत आ जाएगी ऐसी। लेकिन वो बच्चा मन अपनी तरफ से सोच रहा था, जबकि जो बुद्धिराम और रूपा थे उन्होंने निश्चय कर लिया था कि आज बूढ़ी काकी को हम सज़ा देंगे, क्योंकि उन्होंने बाहर निकलने की हिम्मत की है। तो लाडली जो है बड़ी दुखी है, वो सोचती है कि मैं अपने हिस्से की पूड़ियाँ अपनी काकी के लिए रखूँगी, क्योंकि काकी को जो है खाना बड़ा पसंद है, उन्हें भूख लग रही होगी। तो इंतज़ार कर रही है कि किसी तरह से ये सब कुछ ख़त्म हो और मेरी दादी को अपनी काकी को जाकर खाना खिलाऊं, कितनी खुश होंगी, मुझे कितना प्यार करेंगी। तो जो बच्ची है वो सोच रही है। उधर दादी जो है इंतज़ार, एकदम से दादी की जो है नींद, मतलब वो जब गिरी पड़ी थी तो उठती हैं। उन्हें एहसास होता है कि किसी ने उन्हें पहाड़ पे जो है हाथ पकड़ के घसीटा था। वो पहाड़ पे इधर उधर टकरा कर गिर पड़ी थी अचानक से और फिर बेहोश हो गई थी। और जब उन्हें होश आया तो उन्हें लगा कि अरे, मुझे लगता है मेहमान तो खा के चले गए हैं, घर वालों ने भी खा लिया है, अब मेरे को तो सब भूल गए। तो दुखी हो जाती हैं, अपने कमरे में लेट जाती हैं। तो इतनी देर में जो लाडली है वो इंतज़ार कर रही होती है कि माँ सोएगी। तो 11 बज जाते हैं। रूपा पलंग पे सोई पड़ी है, लाडली उनके साथ सो रही थी। तो जब लाडली को लगता है कि हाँ माँ पक्का सो चुकी है, तो वो उठती है और अपने हिस्से की पूड़ियाँ अपनी बूढ़ी काकी के पास लेके जाती है। बूढ़ी काकी जो अभी अभी होश में आई थी, उनके पास जाके लाडली बोलती है, काकी उठो, मैंने आपके लिए पूड़ियाँ लेकर आई हूँ। तो जैसे छोटा सा बच्चा सब कुछ भूल जाता है अपनी पसंद की चीज़ पाकर, वैसे जो बूढ़ी काकी हैं वो सब कुछ भूल जाती हैं, सारा दुख दर्द भुला देती हैं और लाडली को अपनी गोद में बैठा लेती हैं।
टटोल के देखती है पिटारी में क्या है, तो पूड़ियाँ होती हैं, सारी पूड़ियाँ खा लेती हैं। तो लाडली पूछती है, काकी आपका पेट भर गया? तो लाडली को जवाब देती है काकी कि हाँ बेटा भर तो गया, थोड़ी सी और मिल जाती अगर। तो लाडली बोलती है कि और तो कैसे लाऊं? तो वापस से पिटारी को खोजती है तो कुछ टुकड़े मिलते हैं, खुरचने मिलती है, काकी वो भी खा जाती हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो है बूढ़ी काकी को चैन नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन्हें पूड़ियाँ और खानी है। वो सोचने लगती मैं और पूड़ियाँ कैसे खाऊं, और पूड़ियाँ कैसे खाऊं, क्योंकि उनको जो है सब कुछ चखना है। उनकी कमज़ोरी खाना बन चुकी है। तो सोचते सोचते जो है लाडली को बोलती है कि बेटा मुझे वहाँ ले चल जहाँ पे मेहमानों ने खाना खाया था। तो लाडली छोटी को समझ नहीं पाती कि आखिर काकी ऐसा क्यों कह रही है। तो लाडली उनका हाथ पकड़ के वहाँ लेकर जाते जहाँ पे मेहमानों की पत्तलें पड़ी थी। काकी वहाँ जाती है, चुपचाप से जो है मेहमानों का बस बचा हुआ जो पतलों में खाना था, रायता था, वो सब चाटने लगती है, टुकड़े उठा के खाने लगती है। उन्हें पता है कि वो बहुत बुरा काम कर रही है, लेकिन वो फिर भी जो है अपने कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो वो जो खुरचने वो उठा रही हैं, उसका स्वाद ले रही है कि अरे वाह कितनी अच्छी पूड़ी थी, कितनी अजवाइन वाली कचौड़ियाँ थी, रायते के साथ में कचौड़ियाँ कितनी अच्छी लगी होगी, मसालेदार सब्जियाँ, जो मुझे खुशबू आ रही थी, वाकई में इतनी स्वादिष्ट हैं। जब वो खा रही होती है तो रूपा अचानक से रूपा की नींद टूटती है। वो देखती है अरे लाडली मेरे पास स्नीज हो रही है, कहीं नीचे तो नहीं गिर गई। तो रूपा उठती है और देखती है कि लाडली कहाँ गई। वो देखती है लाडली जो है जहाँ पे पतले थी वहाँ पे खड़ी हुई है, और वो देखती है कि जो बूढ़ी काकी है वो पतलों में से खाना जो है निकाल निकाल के खा रही है। तो जब रूपा ये सब कुछ देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो माफ़ी मांगती है भगवान से, और ये उसके दिल से माफ़ी निकलती है कि मुझे माफ़ कर दो भगवान, जिसकी वजह से मुझे साल में 100 रुपये मिल रहे हैं घर चलाने के लिए। मैंने उसकी ऐसी बुरी हालत की। इस पाप का मुझे बिल्कुल, मेरे परिवार को बिल्कुल पाप मत देना। और वो अपनी दिल से माफ़ी मांगती भगवान से, और तुरंत जाती है अपने भंडारे का दरवाज़ा खोलती है, वहाँ से काकी के लिए सारा खाना परोसती है। खाना परोस के दादी के लिए लेकर आती है, उन्हें बैठाती है ढंग से, उन्हें कहती है कि आप काकी आप ये खाना खा लीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई कि मैंने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया। आप भगवान से प्रार्थना करो कि हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो जब वो दिल से अपनी माफ़ी मांगती है तो उसे बड़ा अच्छा लग रहा होता है। लेकिन जो बूढ़ी काकी है उनको कोई असर नहीं होता है, वो सिर्फ खाना देख के खुश हो जाती हैं और जो है खाना खाने लगती हैं, जैसे बच्चे सब कुछ भूल जाता है। उनके रोए रोए से जो है आशीर्वाद निकल रहा था रूपा के लिए, और ये जो रूपा है ये उन्हें देख के स्वर्ग का एहसास कर रही थी कि वाकई में अगर मेरे को स्वर्ग चाहिए तो मेरे सामने है, यही मेरा स्वर्ग है।